जी, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि तकमील मुरब्बा के ज़रिए हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो वो है 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये देखें 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो ये जो वैल्यूज़ है इसमें 7 एक दफ़ा लिख लेते हैं नीचे वैल्यू 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहला काम जो करना है वो ये है, जो कांस्टेंट टर्म है इसको बराबर के उस तरफ ले जाए। 7x स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू, ये माइनस 1 है, इधर जाकर इसका साइन प्लस में चला जाएगा, तो ये प्लस 1 हो गया। अब जो दूसरा काम है इसमें एम वो ये है कि एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म होगी उसको ख़त्म करना होगा। ये वाली जो कॉफिशेंट होगा, जो रियल नंबर होगा माँ सिवाय 1 के, इसको हमने ख़त्म करना होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो, ठीक है। ये 7 है, इसको ख़त्म करना है। अगर 8 होगा उसको भी ख़त्म करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुकाबले में। जब हम उसकी बात कर रहे हों तो देखें, सबसे पहले इसको ख़त्म करने के लिए अब कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स 7। अगर 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 के साथ इधर भी बटा 7 कर दिया जाए, बटा 7 इधर भी, बटा 7 इधर भी, तो ऐसी कंडीशन में देखें ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल हो गया। तो पीछे हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। एक्स स्क्वायर अकेला हो गया है। अब हम इसकी इसकी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें, इससे इसका इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका हाफ लें। ये जो x की वैल्यू होती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग हाफ ऑफ 2 ओवर 7। देखें 2 ओवर 7 का हमने हाफ लेना है। हाफ किसी चीज़ का लेते हैं तो क्या होता है, हाफ से मुराद क्या है, 1/2, 1/2। किसी चीज़ की एक चीज़ है तो उसका, ठीक है, हाफ यानी कि 2। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, तो ये क्या बनेगा, 1 1 1 और इधर से 7। तो ये जो वैल्यू हमें हुई है ये इसका हाफ है। टेकिंग हाफ इसका 1/7 है। ये जो 1/7 है इसको हमने ऐड कर देना है बतौर स्क्वायर दोनों तरफ। 9 हम लिखेंगे इधर, 9 एडिंग बोथ साइड स्क्वायर 1/7। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों तरफ लिखेंगे। कैसे, ये देखें, ये तकमील मुरब्बा यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ज़रूरी होता है। प्लस 2x/7, इसके साथ भी हम देखें, हमने कहा है ऐड, यानी कि यहाँ पर भी हम जो हाफ आया है उसको ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, और बराबर के इस जानिब 1/7 जो है इसके साथ भी हम इसको 1/7 का हाफ ले लेंगे। ये ऐड हो गए। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब आगे जो है
हमने इस तरह करना है कि देखें, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये दोनों एक हैं, तो इसको हम होल के तौर पर लिख लेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है ना, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग लिख लेंगे। एक्स, ये प्लस यहाँ से पता चलेगा, ये साइन हमें जो मिडल इसके वैल्यू के साथ है, ये साइन हमें डिटरमाइन कराएगा कि क्या ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है या ए माइनस बी होल स्क्वायर है। तो ये इस वक्त ए प्लस बी के तहत चल रहा है, तो ये 1/7 का होल, इसकी भी ऊपर है इसकी ऊपर है, तो इसको हम इस तरह कंप्रेस कर सकते हैं। आगे चलें बराबर के इस जाने में, तो 1/7 जो है ये वैसा ही लिखा रहा है, ये प्लस भी लिखा रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर खोलेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ये जो 49 है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको तो वैसा ही लिखा रहने दें, एक्स प्लस 1/7 का होल इक्वल किस जानिब आए, तो देखें ये है 49, तो 49 जो है इसका एलसीएम अगर लें तो वो 49 ही आएगा। अब 7 का टेबल 49 पर कितनी दफ़ा जाता है, 7 का टेबल 49 पर 7 टाइम जाता है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 है। अब बच्चों को 10th के बच्चों को एलसीएम तो लेना आता होगा, तो ये अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 49 1 टाइम 49, तो 1 मल्टीप्लाई 1। ये जो वैल्यू है इसको x प्लस 1/7 वैसे ही नीचे लिख लेते हैं, 7 1s are 7 प्लस 1 1 are 1, और ये 49। मज़ीद इसको चलाएं तो ये देखें x प्लस 1/7 और इधर से 7 प्लस 1 8/49। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब देखें x प्लस 1/7 का होल और इधर है 8/49, तो इसको हम इस तरह करेंगे कि जी, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है, अब ये हमने x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो ये सबसे पहले तो होल ख़त्म करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर रूट स्क्वायर लें, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड्स, तो रूट के अंदर आ जाएगा इधर x प्लस 1/7 और इधर से 8/49। देखें एक तरफ तो ये 2 है और ये अंडर रूट का साइन है, ये आपस में कट हो जाएंगे, क्योंकि इस साइन की भी वैल्यू 1/2 होती है जो इसके साथ कट हो गया। अब बच गया पीछे हमारे पास रूट ख़त्म हो गया, स्क्वायर ख़त्म हो गया, और अब हमारे पास पीछे बच गया x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 का भी रूट लेना है और 49 का भी लेना है। तो देखें इनको अलग अलग दे देते हैं, 2 × 2 × 2। अब आपके जहन में बात ये होगी सर ये 2 × 2 × 2 आपने क्या कर दिया। देखें 8 का जब हम रूट लेंगे तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में यही 3 फैक्टर आएंगे। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ अलग, तो 49 को भी अलग रूट दें, तो इस 49 इधर लिख लेते हैं। चलें ये अगले स्टेप में कर लेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें 8 2 4 टाइम 8 2 4 टाइम और 2 1s are, ये देखें 1 2 3, ये 3 2 आए हैं, तो ये वो जो है 2 1 2 3 ये वही फैक्टर है 1 2 3, तो इनको हमने इस तरह लिख लिया है। अब आगे चलें, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 ये पेयर के साथ और एक अंडर रूट बाहर,
ये 2 के हिसाब से हमने करने हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है यहाँ पर ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है 1/2, तो 2 की पावर हमने यहाँ से उठाई है। 3 भी उठा सकते थे लेकिन 2 उठाई है, क्योंकि ये हमने कैंसल आउट करने हैं आगे। 49 का रूट 7 होता है। आगे चलें तो देखें x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ये साइन इसके साथ कैंसल आउट और 2/√2/7 पीछे बच गया हमारे पास। अब x को क्योंकि हमने सिंगल करना है तो x को सिंगल करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो वैल्यू है ये बराबर के उस तरफ जाए। तो ये जब उधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, -1/7। तो ये जब हमने इनका रूट लिया है तो ये प्लस माइनस दोनों के साथ भी आ जाएगा। तो अब देखें ये प्लस माइनस 2/√2/7। अब हम इनमें मज़ीद क्या कर सकते हैं कि इनके ये जो डिनोमिनेटर हैं ये और ये एक जैसे हैं 7 और 7, तो इनमें से एक को कॉमन उठा लेते हैं, ऊपर बच गया -1 प्लस -2/√2। तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया जी, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दूसरी क्वेश्चन की जानिब जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है x² ax² प्लस 4x माइनस a। इसको भी हमने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसको भी हमने स्क्वायर की मदद से ही सॉल्व करना है। ये ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। ये एक पंक्चुएशन सा डला हुआ है और आगे लिखा हुआ है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यही है कि अगर a की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये x² जो है ये 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसलिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं रहेगा साथ साथ, तो ये नहीं सॉल्व होगा। इसलिए a को हमने 0 नहीं रखना। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी इंट्रो में इस यूनिट के समझा चुका हूँ ये चीज़। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है वो है ये जो माइनस a है ये बराबर के उस तरफ जाएगा, और उससे पहले हमने सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखना ना भूलिएगा। ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हमने रकम लिख ली। अब ये माइनस है ये उस तरफ जाएगा, ax² प्लस 4x, और ये माइनस a उस तरफ जाएगा तो इसकी जो साइन है वो फ्लिक हो जाएगा। ये माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा ये। अब देखें हमने शुरू में इस एक्सरसाइज के इस का जो पहला ऐसा था, पिछला क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि x² को हमने अकेला करना है। तो उसको अकेला करने के लिए इसके साथ हमारे पास इधर a है तो हम डिवाइड बाय a दोनों तरफ कर देंगे। तो इधर स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिवाइडिंग a बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। जी तो देखें ये है हमारे पास ax² प्लस 4x इज इक्वल टू a। तो ओवर a सबके साथ हमने करना है, बटा a से कैंसल आउट, और इधर से भी a के साथ कैंसल आउट। तो देखें यहाँ से पीछे बच गया हमारे पास x² प्लस 4x ओवर a। इधर से देखें a के साथ ख़त्म हुआ तो पीछे हमारे पास 1 बच गया। अब हमने क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यू होती है इसके साथ इसका टेकिंग हाफ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग हाफ ऑफ 4a। तो देखें 4a का जब टेकिंग हाफ लेंगे 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा,
2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 1 2 ओवर ए 1 टाइम ए। तो ये जो आई है हमारे पास, ये इसका हाफ आया है और ये हाफ हमने दोनों तरफ बतौर ऐड स्केयर कराना है। तो देखें यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, नाउ एडिंग स्केयर ऑफ 2 ओवर ए, ये जो है, अब ये जो रकम है एक दफ़ा, ये पहले ये इसका हिस्सा लिखते हैं, प्लस 4x ओवर ए, इसके साथ भी ऐड कराना है तो ठीक है भाई, 2 ओवर ए इधर भी ऐड हो गया और यहाँ पर 1 है इक्वल केस जाने, और इसके साथ भी हमने ऐड कराना है, ठीक है, 2 ओवर ए यहाँ पर भी हमने ऐड करा दिया। ये स्केयर हो गया। अब ये देखें, ये भी स्केयर है और ये भी है, तो इसको हम x प्लस 2 ओवर ए का होल लिख सकते हैं ऐसे, ये भी क्योंकि स्केयर है और ये भी, तो इसको हमने इसमें लिख लिया है। अब यहाँ पर 1 रहेगा, प्लस 2 का स्केयर खोलेंगे तो 4, ए का स्केयर ए स्केयर। आगे चलें तो देखें, जो अगला स्टेप होता है वो ये है कि x प्लस 2 ओवर ए होल ये लिखा रहा है, 1 भी लिखा रहा है, प्लस इसका हमने एलसीएम लेना है। तो चलिए हम अगले स्टेप में ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, अगर इसका एलसीएम हमारे पास, अगर इसके नीचे भी हम ओवर 1 लगा लें तो ए स्क्वायर ही होगा। 1 ए स्क्वायर पर कितनी दफ़ा जाता है, 1 टाइम, तो ए स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये है ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर पर 1 टाइम जाता है और 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा। ठीक हो गया। अब देखें, x प्लस 2 ओवर ए का होल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। तो इसके ऊपर हमने टेकिंग क्या कर देना है, टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड्स। उसकी वजह यह है कि हमने इसको ख़त्म करना है, तो रूट के जरिए ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं जी। तो इसके ऊपर हम अंडर रूट लेते हैं, ये देखें, ये साइन इसके साथ कट गया, पीछे बच गया x प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये देखें, ये पूरी एक रकम है, ए स्क्वायर प्लस 4। अगर सिर्फ ए स्क्वायर होता तो फिर बात समझ में आती थी, 4 होता तो भी अंडर रूट इसके साथ अमल करता, लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस 4 एक पूरी वैल्यू है, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहेगा, इसके साथ नहीं होगा, और जो नीचे है ये है ए स्क्वायर, तो इसके साथ ये कट होगा। अगले स्टेप में x प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही लिखा रहने दें, और ये अब यहाँ पर a आ गया है क्योंकि 2 और अंडर रूट का साइन आपस में कैंसल आउट हो गए थे। अब देखें, हमने x को अकेला करना है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बराबर के उस तरफ जाएंगी, तो ये माइनस में हो जाएंगी 2 अंडर रूट ए, और ये क्योंकि हमने, ये आपको शायद उधर ना आ रहा हो, ये लिख देता हूँ, ए इधर ए रिमेन रह गया था हमारे पास, तो ये जब रूट को हमने इसका ख़त्म किया तो ये प्लस माइनस में चली गई। अब ये प्लस माइनस यही वैल्यू हम इसके साथ लिख लेंगे, प्लस 4 अंडर रूट ए। अब एक स्टेप मज़ीद जा सकता है, ये भी देखें ए है और ये भी ए है, तो इनमें से एक को कॉमन उठा लें,
-2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, तो यही इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की जानिब बढ़ते हैं। इसमें कहता है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए ही हल करना है। तो देखें, इसके साथ सबसे पहले ये देखें 11 है, ये एक्स्ट्रा, इसको ख़त्म करना है। और उससे पहले ये +3 है, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कोई इस तरह की कांस्टेंट टर्म नहीं होती। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ 11x² माइनस 34x, ये प्लस का 3 है, उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखें 11 है, ये x² के साथ है, तो इस 11 को ख़त्म करना है। और इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 11 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो चलें इसको डिवाइड कराते हैं। 11x² माइनस 34x इज इक्वल टू -3। तो -11 इसके साथ भी माइनस, ये -3 के साथ भी ओवर 11, तो इसके साथ भी बटा 11 और इसके साथ भी बटा 11। तो ये देखें, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। x² ये सिंगल हो गया, -34x ओवर 11 इज इक्वल टू -3 ओवर 11। अब आगे देखें, ये जो वैल्यू है x वाली, इसका टेकिंग हाफ लेना है। टेकिंग हाफ ऑफ -34 ओवर 11। तो ठीक है भाई, हाफ लेते हैं, देखिए कैसे लेंगे। 1/2 इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 17 टाइम 34। तो ये माइनस के 17 ओवर 11, 111 टाइम 11। तो ये जो हमें गेट हुई है टेकिंग हाफ लेने से, तो ये हाफ है इसकी वैल्यू 34 ओवर 11 की। तो ये इसको हम अब ऐड कराएंगे दोनों जानिब, एडिंग स्क्वायर -17 ओवर 11 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो देखें, ये जो साइड है इक्वेशन की, ये वाली, इसके साथ भी और इधर भी कराना है इसको। तो चलें इसको करते हैं। x² 34x ओवर 11 प्लस 17 माइनस 17 ओवर 11 का होल इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस इसके साथ भी -17 ओवर 11 को हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो ये भी क्योंकि स्क्वायर है और ये भी, तो इसको हम होल में लिख सकते हैं। x ये डिटरमिनेट कर रहा है हमें कि ये माइनस का है, तो ये माइनस हो गया 17 ओवर 11 का होल इज इक्वल टू -3 ओवर 11। और ये देखें प्लस 17 जो है, इसका जो स्क्वायर है वो लेना है हमने। ये ऊपर मैंने सॉरी स्क्वायर नहीं लिखा था। तो देखें, इसका जो स्क्वायर लेंगे तो ये 17 मल्टीप्लाई 17 अगर हम करें तो ये हमारे पास बनाएगा 7 7 49। तो ये ऑलमोस्ट 289 बनाएगा। और नीचे 11 का स्क्वायर 121 होगा, ये आपको पता है। 11 का स्क्वायर 121, 11 11 टाइम 121।
तो आगे चले मज़ीद तो ये होगा कुछ इस तरह, x माइनस 17/11 इज इक्वल टू, अब ये दो आ गई हैं ओवर के नीचे और बीच में लग गया है प्लस। तो इस तरह की कंडीशन में मैथ हमें कहती है कि आपने एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बड़ी रकम का होता है, तो जाहिर सी बात है 121 एलसीएम आएगा। तो 11 का टेबल 121 पर 11 टाइम जाता है, तो साथ में -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 121 वन टाइम 289। अब देखें x माइनस 17/11, ये -3 है और ये 11 है, तो ये माइनस के 33 हो जाएंगे। ये 11 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 33 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 289 से होगा तो 289 ही आएगा। 121 नीचे एलसीएम आ गया। अगला स्टेप करते हैं, x माइनस 17/11 का होल 289 में से माइनस करें हम अगर 33 को, तो देखें 9 में से 3 गए तो 6, तो पीछे ये बच गया हमारे पास 256/121। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे रूट स्क्वायर। जी, तो इसका रूट लेते हैं, इस पे भी हमने रूट ले लिया स्क्वायर और इस पे भी ले लिया। तो देखें ये साइन इसके साथ कैंसल आउट हो गया, पीछे बच गया हमारे पास x माइनस 17/11 और यहाँ से बच गया। ये देखें 256 का रूट क्या है। 256 का रूट देखा जाए अगर, तो 256 का रूट हमारे पास 66 36 16 है। इसी तरह 121 का 11 है। तो ये रूट ख़त्म हो गया, तो ये प्लस माइनस में हो जाएंगी। अब अगला स्टेप क्या करना है, x को अकेला करना है। तो ये लिखा रहा है x, तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो प्लस 17/11 हो जाएगा, प्लस माइनस 16/11। ये वैसा का वैसा ही लिखा रहने दे। अब एक दफ़ा इनको प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। उसके लिए यहाँ से हम लाइन लगा देंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये एक दफ़ा वैल्यू आ गई है प्लस के साथ, और एक दफ़ा यही वैल्यू जो है -16/11 के साथ। तो इसको करते हैं जल्दी से। तो ये इनका एलसीएम लें तो 11 ही आएगा, और ऊपर 17 प्लस 16। मज़ीद आगे जाएं तो ये देखें 16 में 17 ऐड करें तो 33/11। तो ये मज़ीद चल सकता है, 11 वन टाइम, 11 3 टाइम। तो ये आ गया इस हिस्से का जवाब। यहाँ से देखें एलसीएम आ गया 11, तो 17 माइनस 16, यहाँ से 17 में से 16 गए तो पीछे 1/11। तो इसको कह सकते हैं हम, ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, यही इनका सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट में हम इनको लिख दें, x की एक वैल्यू आई है हमारे पास 3 और एक वैल्यू आई है -11/1/11। तो इसका यही आंसर होगा। जी, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 4 है, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0
वेयर एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए ही हल करना है। आसान है, बहुत आसान है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें सबसे पहले हमने ये n नंबर जो है इसको उधर लेकर जाएंगे। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एन। ये प्लस का n है, इधर जाकर इसकी वैल्यू जो है वो उलट जाएगी, माइनस एन हो जाएगी। तो जब ये माइनस एन हो जाएगी तो अब पीछे बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने टारगेट करना है, इसके साथ एल है तो इसको ख़त्म करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड का रूल अपनाएंगे। डिवाइडिंग एल बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। देखें एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एन। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है नीचे। अब ओवर एल इसके साथ भी, ओवर एल इसके साथ भी और ओवर एल इसके साथ भी। तो जनाब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो पीछे बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब देखें हमने इस वैल्यू का, एक्स की वैल्यू का हमने लेना है हाफ, टेकिंग हाफ। तो ले लेते हैं भाई, टेकिंग हाफ ऑफ एम ओवर एल इस वैल्यू का। तो ठीक है भाई, हाफ क्या होता है, 1/2। तो देखते हैं एम 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एम ही हो जाएगा, एल 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2l। तो ये जो हमें गेट हुई है ये, इसका अब हमने लेना है, इसको हमने ऐड कर देना है स्क्वायर दोनों तरफ। तो लिख लेंगे एडिंग स्क्वायर एम ओवर 2l बोथ साइड्स। तो ठीक है भाई, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो जो एक हिस्सा है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल, इसके साथ भी ऐड कर देते हैं एम ओवर 2l, और इक्वल के जाने माइनस एन ओवर एल था तो इसके साथ भी हम ऐड कर देंगे इसको। अच्छा, अब आगे जाएं तो देखें ये भी स्क्वायर है तो ये भी, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर लिख लेते हैं, होल के प्लस एम ओवर 2l का होल इज इक्वल टू, ये देखें ये माइनस एन है लिखा रहे एल प्लस एम का स्क्वायर खोलेंगे तो एम स्क्वायर ओवर 2 2 4 एल 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 स्क्वायर। मज़ीद इसको चलाएं तो देखें एक्स प्लस एम ओवर 2l का स्क्वायर, और साथ में ये इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम इसका हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम पावर होती है एलसीएम में तो 4l स्क्वायर मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम ही होगी इसकी पावर। अब इसको कैसे करना है देखें, एल का टेबर एल पर एक टाइम जाता है तो ये यहाँ पर मैक्सिमम पावर है और ये इसकी लीस्ट पावर है, तो एक एल के साथ ख़त्म, और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ये लिखा रहा है 4l प्लस 4l स्क्वायर, 4l के एल स्क्वायर के साथ कैंसल आउट ख़त्म हो गया और ऊपर बच गया एम स्क्वायर आपका। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। एम स्क्वायर और माइनस 4l ओवर 4l स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो अगले स्टेप में हम इसका रूट लेंगे, रूट स्क्वायर, ताकि ये स्क्वायर इसकी जो पावर है ये ख़त्म हो सके। जी तो टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं इसका,
टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड्स। तो इसके ऊपर भी रूट डाल देते हैं, इसके ऊपर भी रूट डालते हैं, ये रूट का साइन इसके साथ कैंसल आउट, प्लस m/2l। और इधर से देखें ये भी जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है, m² - 4ln एक ज़ाती तौर पर ख़ुद इटसेल्फ ये एक वैल्यू है, तो ये वैसी की वैसी रहेगी, और इसके ऊपर जो रूट है वो भी बदस्तूर ही रहेगा। नीचे ये है हमारे पास 4l²। तो जो 4l² है, चलें इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये जो 4l² है, ये अगले स्टेप में मैं आपको काट देता हूँ। इधर से x m/2l इज इक्वल टू m² - 4ln अंडर रूट जो है 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, तो ये 2 और l² इसके साथ कैंसल आउट होकर l हो जाएगा इसका ये। और मज़ीद ये देखें, अब ये प्लस m/2l उधर जाएगा तो माइनस का m/2l, तो ये प्लस माइनस में निकल आएगा, m² - 4ln/2l। तो ये डिनोमिनेटर एक जैसे आ गए हैं, तो इनमें से एक को कॉमन उठा लें, 2l, तो ये माइनस m प्लस माइनस, इसको वैसे का वैसा ही लिख दें जैसा ये है। तो ये सिंपल इसका आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।